न्यूट्रली हूँ मैं। अगर आप एक सवाल तो सुन लीजिए, ये भी नौकरी देने की बात नहीं कर रहे। लालू जी कह रहे हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, लालू जी के बेटे तेजस्वी कह रहे। कहाँ से देंगे? नौकरी देंगे जमीन खा के, जमीन खा के। बस लालू जी बढ़िया है। लालू चाहिए, बस लालू चाहिए। घोटालेबाज, घोटालेबाज चाहिए इनको। मतलब योगी नहीं चाहिए, लालू चाहिए। पूछिए इनसे एक बार। 5 फायदे बताना मोदी जी के, कौन से काम किए मोदी जी ने? राशन भी खाते हैं, सिलेंडर भी लेते हैं, अकाउंट भी लेते हैं। हम खाते नहीं है, खाते हैं लेकिन बोलते नहीं है। खाते नहीं है राशन, हमने खाते हैं बोलते नहीं है। ऐसे ही लोग जाते हैं उन लोगों की रैली में, ठीक है, 500 रुपए में झंडा उठाने। ऐसे ही लोग कैमरे पे आके झूठ बोलते हैं कि मैंने तो BSc कर रखा है, मैंने नहीं ये कर रखा है। लेकिन ऐसे ही लोगों की सच्चाई सामने आती तो ये जब अगर सवाल पूछ लेती है तो, ठीक है। ऐसे ही लोग नवी बेल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं क्योंकि इन लोगों को दर्द है। ये लोग 500 रुपए देकर 15 हजार रुपए देकर नौकरी में बैठ जाते हैं और आता जाता इन लोगों को कुछ नहीं है। आप सभी का स्वागत करती हूं बतंगड़ में। देखिए बिहार में ठीक इलेक्शन से पहले आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा जो घमासान है वो मचा हुआ, क्योंकि तमाम जो नेता है वो लगातार वहाँ पे रैलियाँ करने के लिए जा रहे हैं, सभाएं करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो NDA के नेता हो या विपक्ष के नेता हो। लेकिन इसी बीच में योगी जी भी जाते हैं और योगी जी वहाँ पे जाके जिस तरीके से भाषण देते हैं तो तमाम लोग कहते हैं कि हिंदू वोटों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी ने शायद इनको चुनाव प्रचार के लिए इसीलिए उतारा हुआ है बिहार में। लेकिन और भी मुद्दा है जो सामने निकल के आ रहा है कि इंडिया गठबंधन है उसमें दरार पड़ चुकी है। क्या बिहार इलेक्शन से पहले इंडिया गठबंधन है वो टूट जाएगा या फिर बिखर जाएगा? तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या योगी जी के जाने से क्या बीजेपी को जीत होने वाली है, क्या इंडिया गठबंधन के टूटने से क्या बीजेपी को ही फायदा होने वाला है या जनसुराज को? तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे आम जनता से। शुभ नाम जानना चाहूंगी पाजी में आपका। बलबीर सिंह। बलबीर जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बिहार में क्या लगता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए? इंडिया गठबंधन भी लगातार जोरों शोरों से मेहनत कर रहा है, NDA और नीतीश कुमार और बीजेपी भी कर रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी की बनेगी बेटे, बीजेपी की बनेगी। मेरे को 101% उम्मीद है। लालू जी के बेटे इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका क्या हो? तो बीजेपी नहीं मेहनत कर रही, बीजेपी तो उससे ज्यादा मेहनत कर रही है। लेकिन बीजेपी नौकरी देने की बात नहीं कर रहे। लालू जी कह रहे हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, लालू जी के बेटे तेजस्वी कह रहे। कहाँ से देंगे? नौकरी देंगे जमीन खा के, जमीन खा के। अरे उनके पिताजी के टाइम पे सबको सरकारी नौकरियां मिली थी, वो कह रहे कि उसी टाइम पे तो विकास हुआ था। जमीन खा के दी थी शायद, जमीन खा के दी थी। हाँ जी। ये आरोप झूठे लगते हैं उनके। अच्छा झूठे लगते हैं। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव कहते हैं हमारे कार्यकाल के अंदर मैंने 17 महीने के अंदर नौकरी दी, ठीक है। उसमें मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार। गठबंधन की सरकार बिना नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के साइन के बगैर नौकरी तेजस्वी यादव ने कैसे दे दी? लेकिन कह रहे हैं कि 17 महीने में नौकरियां मिल गई थी। लेकिन साइन किसने किए थे? नीतीश कुमार ने। योगी जी के जाने से क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है ये बता दें। योगी जी के जाने से क्या परिवर्तन हो सकता है वो तो बिहार की जनता बताएगी। कह रहे योगी जी जहाँ पे भी जाते हैं बिहार में गए हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है NDA की सीटों में बढ़ोतरी आए। जिस तरीके से हरियाणा गए थे, बात करें महाराष्ट्र गए थे, दिल्ली में भी आए थे सभाएं के लिए। NDA मीन्स नेशनल डेवलपिंग अलायंस और UPA यूनाइटेड पॉकेट मार एसोसिएशन। पॉकेट मार कैसे बता रहे हैं? विकास करने वाली पार्टी है। विकास करने वाली पार्टी है तो बिहार में क्यों नहीं हुआ? और UPA ने इतने साल में भारत के अंदर क्यों नहीं किया? बड़ा सवाल था। आप कहाँ से हैं सर? मैं यूपी से। यूपी में कहाँ से? मैं आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? बिहार में लालू यादव की। लालू यादव की? यस। कारण क्या है लालू यादव? जी मैम, अच्छी उनकी सरकार में जॉब मिलती है। जॉब मिलती है? जॉब मिलती है। कहाँ से पता चला है कि लालू जी? यस। कहाँ से पता चलता है कि जॉब देते हैं? आपको मिली? नहीं मिली नहीं है। ये तो यूपी से है। अच्छा यूपी से हैं। बिहार में लालू जी सबको अच्छा मिलती है तो बिहार जाइए ना फिर, नौकरी लेना है। यूपी से आए हैं। कह रहे कि बिहार चले जाइए नौकरी लेने के लिए। नहीं। लालू जी की सरकार के बारे में या उनकी राजनीति के बारे में कुछ पढ़ा है? नो मैम। बस लालू जी बढ़िया है। लालू चाहिए, बस लालू चाहिए। घोटालेबाज, घोटालेबाज चाहिए इनको। मतलब योगी नहीं चाहिए, लालू चाहिए। पूछिए इनसे एक बार, इनके मुंह में डालिए एक बार माइक। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुभान अंसारी। अंसारी जी कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? जाफराबाद।
क्या कुछ कहना चाहेंगे, बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? बिहार में तो सरकार का पता नहीं, फिलहाल बीजेपी का पता नहीं, बीजेपी नहीं बनेगी। बीजेपी नहीं बनेगी। हाँ, क्योंकि वो अंधभक्ति वाली राजनीति करती है, तो सबको पता है। अंधभक्त वाली मतलब कैसी राजनीति? आपने यूपी में देखा होगा, बरेली में क्या हुआ है अभी। बरेली में क्या हुआ? बरेली कोई भी देश का कोई भी मुद्दा ले लो, हर जगह आपने देखा होगा। आप बकवास मत करिए। ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रही है पार्टी, जो है लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रही है। पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से, हाँ, मतलब अपनी मनमानी करती है जहाँ भी जैसा एक बार बताएंगे अपनी मनमानी। समझे, आपने देख ही लिया होगा बरेली में। मैंने नहीं देखा है, मैंने देखा है कि वहाँ पे पुलिस पे पत्थरबाजी हुई है, तब पुलिस ने बचाव में लाठीचार्ज। पुलिस पे पत्थरबाजी सिर्फ एक ही जगह हुई, बहुत सारी जगह आपने केस देखे होंगे, यूपी में देखे होंगे आपने। लेकिन पुलिस पे पत्थरबाजी करने वाले थे कौन? आप बताओ कौन थे? उनसे आप बोले थे कि आप बिहार में चलो जॉब लेने के लिए, आपको 5 फायदे बताना मोदी जी के, कौन से काम किए मोदी जी ने? राशन भी खाते हैं, सिलेंडर भी लेते हैं, अकाउंट भी लेते हैं। हम खाते नहीं है, खाते हैं लेकिन बोलते नहीं है। खाते नहीं है राशन, हमने खाते हैं बोलते नहीं है। सोने का रेट देखा आपने भी कितने को हुआ था? धनतेरस। सोना, एक काम करिए, सोने होने से क्या लेना देना है? आपसे बात किस बात को कर रहे हैं? बात आप क्या बोल रहे हैं, पता ही नहीं है किस बात का। सोना सस्ता कर दो, किलो के भाव से ले लेंगे। अरे एक बात बताइए, लूट के लोगे वो भी। एक बात बताइए, किस मुद्दे पे बात कर रहे हो आप? सोना घटाने बढ़ाने मेरे फायदे, मेरे को मोदी बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ मेरे फायदे, मेरे भारत को सबसे बड़ी सुरक्षा, महिला का सम्मान 2 हो गए, और हर महिला को खाते के अंदर पैसे इनके भी जाते हैं, इनके भी जाते। अरे भाई सुन ले पहले, बोल मत मैं बता रहा हूँ, ज्ञान मत बांट। 4 बता दिए, और सिलेंडर भी मिलते हैं इनको। कहाँ दिए हैं सिलेंडर? अबे सुन ले पहले, अनाज भी खाते हैं लेकिन बोलते नहीं है, लेकिन बोलते नहीं है, 1200 रुपए सिलेंडर, बोलते नहीं है, ये बोलते नहीं है। ये खाना और गुंगुराना है, क्या हो गया? पहले सुविधाएं भी चाहिए। सुविधा कौन सी सुविधा है? हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, कॉलेज की कोई सुविधा नहीं है, कौन सी सुविधा? रोड की कोई? बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? बिहार का पता नहीं, बिहार की मुझे नॉलेज नहीं। देखिए, आप दुनिया भर की बातें मत करिए। मैं जिस मुद्दे पे बात कर रही हूँ, सोना महंगा हो गया, चांदी महंगा हो गया, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, वो आपकी। अरे ये मुद्दा है ही नहीं, ये मुद्दा है ही नहीं, ये मुद्दा है ही नहीं। जब जीडीपी बढ़ती है तो सारी चीजें देश की है। अरे रोजगार, कितना पढ़े लिखे? कितना पढ़े लिखे? ग्रेजुएशन कर रखा है मैंने, बीए। ग्रेजुएशन में क्या किया है? ग्रेजुएशन में क्या किया है, मैं पूछ रही हूँ। ग्रेजुएशन बीए किया है, बीए में कौन से सब्जेक्ट थे? फिजिक्स है, हिस्ट्री है, फिजिक्स और हिस्ट्री। एक मिनट, फिजिक्स और हिस्ट्री का क्या कॉम्बिनेशन है? फिजिक्स साइंस में आ जाती है, जो आप बात कर रहे हैं ना। फिजिक्स नहीं, पॉलिटिकल। ऐसे नौकरी मिलेगी नहीं, ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी। इन्हीं लोगों को तेजस्वी यादव नौकरी दे सकते। भाई साहब ने फिजिक्स पढ़ लिया, इसीलिए आपको नहीं मिली नौकरी। इनको तेजस्वी यादव ही नौकरी दे सकते हैं, और कोई नौकरी नहीं दे सकता है, ठीक है? इनको इस तरीके से नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप कहेंगे कि आपने बीए किया हुआ है और उसमें फिजिक्स पढ़ी हुई है, वो साइंस में आती है, कैसे? अरे मैडम, पता है क्या है, जो आप लोग कहते हो ना कि जन सैलाब उतर गया, ऐसे ही लोग जाते हैं उन लोगों की रैली में, ठीक है, 500 रुपए में झंडा उठाने। ऐसे ही लोग कैमरे पे आके झूठ बोलते हैं कि मैंने तो बीएससी कर रखा है, मैंने नहीं ये कर रखा है, लेकिन ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आती है। तो ये जब आप अगर सवाल पूछ लेती है तो ठीक है, ऐसे ही लोग नवी बेल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को दर्द है। ये लोग 500 रुपए देकर, 15 हजार रुपए देकर नौकरी में बैठ जाते हैं, और आता जाता इन लोगों को कुछ नहीं है, पता है आपको? इसीलिए इन लोगों को करप्शन वाली इन लोगों को सरकार चाहिए। इन लोगों को आज बीजेपी की सरकार इसलिए खटक रही, इन लोगों को आज बीजेपी की सरकार इसलिए खटक रही क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन में बात होती है। एजुकेशन जिसके पास रहता है उसको नौकरी मिलती है, बिना एजुकेशन वाले को नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए इन लोगों को खटक रही। 11 साल। अंधभक्ति का मीनिंग क्या होता है, एक बार बताइए? अंधभक्ति का मतलब क्या? अंधभक्ति का मतलब पता कर लो। अंधभक्ति का मतलब बताइए। मेरे को नहीं पता। बोल रहे हैं बस ऐसे ही आके कैमरे में। ठीक है। अंधभक्ति का मीनिंग अंधभक्ति का मतलब ये होता है कि जो भी सरकार गलत कर रही है उसे ढकते रहो, ठीक है? जो भी कर रही है सरकार उसे ढकते रहो, खाली अच्छा दिखाते रहो। जो बुरा कर रही है वो क्यों नहीं दिखा रहे हो? अपन नमाजी हो, इसका मतलब अपन नमाजी हो ना। जो कांग्रेस क्यों करते हैं आप? नमाजी बोल रहे, कह रहे आप अंध नमाजी। अंध नमाजी क्या होता है? एक पहली चीज तो मैं पहली चीज तो मैं बता दूं, तू तड़ाकी बोलूंगा अगर नमाज पे बोलेगा, समझा? आपने मुझे बोल सकता है तू यहाँ पे? अगर आप भक्त शब्द यूज करते हैं, अगर आप भक्त शब्द यूज कर सकते हैं, भक्त एक सनातन धर्म का सबसे बड़ा शब्द है, पर वक्त कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रली हूँ मैं। अगर आप नमाज का एक मिनट, अगर एक सवाल तो सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप हट जाइए यहाँ से, आप हट जाइए यहाँ से। मैं कुछ कहना चाहेंगे, देखिए बिहार
बिहार में किसकी सरकार बनी चाहिए? क्या बिहार में एनडीए सरकार बन रही है और किसी बन रही है? एनडीए सरकार बन रही है बिहार में, एनडीए सरकार बन रही है। नीतीश कुमार ने विकास करा, बीजेपी ने विकास करा, इसीलिए उनकी सरकार बनेगी। लेकिन जो इंडिया गठबंधन में चुनाव से पहले दरार पड़ गई, इस चीज को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? अरे मैडम अभी तक तो सीट शेयरिंग भी नहीं कर पाए ये लोग, ठीक है, तो ये बिहार में क्या जीतेंगे? कम से कम सीट शेयरिंग तो कर लो। कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस और आरजेडी के एक दूसरे के समक्ष लड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? मैडम इनके आपस में ही नहीं बन रही है, ठीक है ना। ये देखिएगा आप बिहार में किस तरीके इनकी बुरी हार होने वाली है, ठीक है, वो साफ दिख रहा है, ठीक है। नहीं तो अब तक ले लोग सीट शेयरिंग कर लेते, पता आपको। इनको पता है कि इनकी बुरी हार होने वाली है, ठीक है, इसीलिए अभी तक ये लोग सीट शेयरिंग नहीं कर पाए, ठीक है। इन लोगों को पता है। और ये लोग जो कह रहे हैं ना 11 साल में इन लोग को इतना दर्द हो गया ना योगी और मोदी से, इनको बीजेपी सरकार से दिक्कत नहीं है, ठीक है। 55 साल कांग्रेस ने राज कर लिया, तब इनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 11 साल में बीजेपी से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बन गए, इनको ये दिक्कत हो गई है, पता आपको। इनको काम से दिक्कत नहीं है, पता आपको। इस वजह से धार्मिक में मत जाना, मैं चुनाव पे कर रही थी, मैं अभी भी सब लोग धार्मिक पे चले गए, मैं उस पर करना नहीं चाहता हूँ। अभी ये मुद्दे से भटक गए, मुझे इसलिए गुस्सा आ गई। मैं जिस मुद्दे पे बात कर रही हूँ उसी में मुद्दे पे बात करिए। अब अंधभक्त बोलेंगे ये, अरे रुक तो जाइए, अभी कोई अंधभक्त बोलेगा ये कुछ और बोलेंगे तो बेफालतू की बातें होंगी, मुद्दे पे बात नहीं होगी। मैं मुद्दे पे बात कर रही हूँ। कांग्रेस साल ने 55 साल में कुछ नहीं करा। जो आज यूट्यूब चला रहे हो ना तुम, टीवी पे जो चला रहे हो कंप्यूटर, वो भी कांग्रेस की देन है, समझ रहे हो। जो स्कूल में पढ़ के आ रहे हो ना तुम, वो भी कांग्रेस की ही देन है। ऐसी 55 साल नहीं रह जाएगी वो कांग्रेस। अगर गलत पार्टी होती कब की चली गई होती। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।